अभी आज हम थोड़ा सा एसबीआई के पेपर्स, लास्ट टाइम के कुछ पेपर्स क्वेश्चन सीरीज़ के सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोगों का बोलना ऐसा है कि सर हमको शॉर्टकट मेथड्स बताइए, तो मैं मैथमेटिकल पार्ट को डिलीवर करूँगा। प्रॉब्लम आपके सामने है, एसबीआई पीओ प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आपके सामने मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इस तरीके का एक सीरीज़ दिया हुआ है 200, 197, 185, 163, 130। अब बेसिकली अभी आपको इक्वेशन और ये सीरीज़ को पहचानना होता है। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा कि कैसे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे डिस्टेंस माइनस लिया मैंने तो 3 आएगा, बराबर। इसका इससे डिफरेंस कैलकुलेट करो तो मुझे मिलेगा 12। इससे इसका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो मुझे मिलेगा 22। इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 33। अब आगे का जो वैल्यू है उसका डिस्टेंस हमको देखना है। अब वैल्यूज़ को देखो, दूसरी वैल्यूज़ को देखो, 3 आया, 3 में 12 आ गया, तो इसमें 7 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 22, 10 का डिफरेंस है, फिर से 10 का डिफरेंस है। मतलब ऐसा कोई इक्वलिटी कोई सीरीज़ में नहीं आई है। तो अगेन आई एम गोइंग टू हैव दी डिफरेंसेस। अब डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इसमें से 12 और 3 का डिफरेंस मुझे 9 मिलेगा, 22 का और इनका डिफरेंस मुझे 10 मिलेगा, और यहाँ पे 33 का डिफरेंस मुझे 11 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 11 मिल रहा है। मतलब अब मुझे सीरीज पकड़ में आ गई कि मेरा डिफरेंस जो है 1 से बढ़ रहा है, +1 +1 9 10 11। तो अब मुझे ये वाला जो नेक्स्ट का डिफरेंस अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं और यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो मुझे यहाँ 12 मिलना चाहिए, लेकिन 12 मुझे मिला नहीं। अब 12 मिलना चाहिए तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रहेगी जिससे मेरा डिफरेंस और ये मैच हो जाए। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में ये दोनों जो वैल्यू आपके पास आई है, ये तो दो वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों को अगर आप इम्प्लाइज प्लस करते हो तो यहाँ 45 आएगा, बराबर है। मतलब ये दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है, यहाँ पे जब आपको लिखना रहेगा कि मुझे डिफरेंस अगर लिखना है सपोज़ ये दोनों वैल्यू का, तो यहाँ 45 डिफरेंस आना चाहिए, बराबर है। अब 45 डिफरेंस आएगा तब मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू अगर मैं करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कि मुझे आंसर मिलना चाहिए यहाँ पे। अब आप देखो 130 को माइनस करो 45 से तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, तो मैं 130 को माइनस करता हूँ, 10 माइनस 5 8, ये वाली वैल्यू मुझे मिलेगी 85। तो 85 अगर तो देखना है हमारा आंसर है क्या सीरीज़ में, देखो हमारा आंसर है तो 85, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इसके ट्रिक्स जो मैंने डेवलप किए हुए हैं वो आपको मैं यहाँ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सीरीज़ पर गौर करेंगे। जो गिवन सीरीज़ हमारे पास में है, अब सीरीज़ आपको देखिए 15, 8, 9, 15, 32। अभी गौर करेंगे हम तो 15 फिर से कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, फिर एकदम से बढ़ गया है। तो ना यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, इक्वल डिफरेंस भी नहीं जा सकता है, और ये ऐसे भी प्रॉब्लम अपना ये हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट टू वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए, तो एग्जैक्टली 15 को हाफ किया तो 8 पॉइंट समझो 7.5 से करीब करीब आ रही है। यहाँ 9 है और यहाँ पे 16, 9 को डबल किया तो कितना आता है, 16 आता है, लेकिन 15 के करीब है, बराबर है। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है मेरे पास, मेरे पास वैल्यू मिल रही है एग्जैक्टली मेरे पास वैल्यू मिल रही है 32। मतलब एक वैल्यू उसके बाद में हाफ के नियर आ रही है, दूसरी वैल्यू फिर उसके हाफ में जा रही है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये वैल्यूज़ ऐसे जाने वाली है, बराबर है। तो एक पर्टिकुलरली अगर मैं एक ब्रेकअप लिखता हूँ, ब्रेकअप क्या लिखूँगा मैं, ब्रेकअप अगर इसको मैंने हाफ़ किया, मान लीजिए 15 को अपन ब्रेकअप का एक कैलकुलेशन करके देखेंगे। 15
चलिए यहाँ से करते हैं, 15 को मैं हाफ़ कर देता हूँ। तो 15 को हाफ़ किया तो मेरा कितना बनेगा, 7.5। 7.5 में अगर मैं 0.5 प्लस करूँ तो मुझे 8 मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है 8? तो मेरा 15 है और ये 8 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को एक आइडिया आ चुकी है कि अभी मेरे को ये ऑपरेशन मेरे को आगे लगाना है, और मैं ऑपरेशन का आगे लगाता हूँ तो मेरा वैल्यू बनना शुरू हो रही है। ऐसा एक अपन लॉजिक देख के चलते हैं। तो अभी देखते हैं आगे। 15 की वैल्यू मेरी हो गई। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ 8 की, तो 8 का मैं यहाँ लिखता हूँ 8/24 प्लस 0.5 तो नहीं लगेगा, 1 लगेगा। तो मुझे क्या चाहिए, 9 वैल्यू चाहिए आगे वाली। इसके आगे वाली वैल्यू 9 है ना, 8 के बाद में 9 है, 15 के बाद में 8 तो मुझे मिल गया, लेकिन अब 9 है। तो 9 8 मुझे मिला। तो 8 में अगर मैं 1 प्लस करता हूँ तो 9 आएगा। तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। देखो ये मेरी वैल्यू 9 मिल गई, अब ये भी मिल गई, ये भी मिल गई। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ। यही करेंगे कैलकुलेशन में अभी, आप देखिए। अब मेरे पास में 9 है और 9 मेरे पास वैल्यू आई हुई है, मेरे को 15 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, 9 को मुझे 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 13.5 प्लस, अब 15 मुझे चाहिए तो इसमें क्या है 1.5 प्लस करना पड़ेगा। तो ये दोनों को मैं अगर प्लस करता हूँ तो मुझे 15 वैल्यू मिल गया, राइट। अब 15 भी मुझे मिल गया। अब मुझे 32 कैसे मिलेगा, ये 15 32 मुझे मिलेगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे 32 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब सॉरी 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस 2 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 32 की वैल्यू मिल गई। ये ऑपरेशन मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब 32 मुझे मिल गया। अब क्या हुआ कि अब आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया, फिर 2 से किया। अब ये 2 से करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 32 इंटू 2.5, देखो कितना, 32 2.5 इट गिव्स यू दी 80 आपको मिल गया। अब मैं 80 में मुझे इसमें प्लस 2.5 करना है, तो मुझे क्या मिलेगा 82.5। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मुझे आपका आंसर दिए हुए हैं, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको सामने ऑप्शन से यू कैन गिव द आंसर। नेक्स्ट, पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ प्रॉब्लम, उसका शॉर्टकट ट्रिक आपसे डिस्कस करूँगा। प्रॉब्लम है, गिवन सीरीज़ आपको दिख रही होगी। गिवन सीरीज़ को अगर स्टडी करोगे और देखोगे, स्टडी करो यहाँ पे देखिए 2 2 2 1 0 1 55। तो अब देख रहे होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे वैल्यू इससे कम हो रही है, इससे कम हो रही है, इससे कम हो रही है। तो लगभग आसपास अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो 111 वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करते हो तो 55 वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करते हो तो 13 के करीब करीब वैल्यू आएगी, है ना। तो अभी मेरे को आंसर का मेरा लॉजिक मैं लगा सकता हूँ कि अगर डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ तो मेरा आंसर 3 के करीब करीब आना चाहिए, 13 के करीब करीब आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आपकी दी हुई है, पूरे ऑप्शंस आपको दिए, तो 12 आपका आंसर हो सकता है। लेकिन आपको इसको कैलकुलेट अगर करना है तो ऐसा भी लॉजिक आप लगा सकते हो। अगर सिंपल सा अगर टेक्निक में आता है तो बहुत आसान सा आपको सवाल पूछा गया है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन ये सीरीज़ की अगर मैं बात करता हूँ और हमको लॉजिक से चलना है तो इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर को सीधा सीधा मैं डिवाइड करूँगा। डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद में मुझे वैल्यू मिलेगी 1 1 1 1। लेकिन यहाँ कितना है मेरे पास में 110 है, तो मैं इसको माइनस करके देखता हूँ 1 को। -1 किया तो मुझे 110 मिल गया, कोई बात नहीं। फिर से इसको मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड अगर करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 55। लेकिन यहाँ 54 है, तो फिर से -1 का मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो मुझे वैल्यू मिल गई 54। 54 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 2 से तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 27।
7, लेकिन यहाँ 26 है तो -1 करूँगा तो मुझे 26 मिलेगा। लेकिन अब मुझे जो वैल्यू चाहिए, अगर मैं ये पर्टिकुलर वैल्यू जो मेरी 26 आई है, 26 को अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे 13 मिलेगा। 13 को मैं -1 करता हूँ तो मुझे यहाँ 12 वैल्यू मिलेगी, जो कि मेरा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। स्विच ऑन द नेक्स्ट ट्रिक, यानी अगर आप लॉजिक लगा के कोई भी चीज़ सॉल्व करोगे, फंडा लगा के सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अनदर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता, सीरीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। सीरीज़ को ऑब्जर्व कीजिए तो देखिए 104 यहाँ पे आपको सेकंड बार में ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन टैग सेकंड लेवल पे ही दिया हुआ है तो बाय एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ कि आपने इसको इस राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करने की बजाय लेफ़्ट टू राइट करना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट अपन मैं कैलकुलेट करता जाता हूँ तो 128 का डिफरेंस हमको 40 मिलेगा। ये दोनों का अगर डिफरेंस मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 32 मिलेगा। यहाँ का डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो 24 मिलेगा। अब जितने भी डिफरेंसेस मिले हैं आपको, तो ये डिफरेंसेस को कैलकुलेट अगर करोगे, यहाँ देखिए ये पर्टिकुलर में डिफरेंस आपको 8 का मिलेगा, ये पर्टिकुलर्स में डिफरेंस आपको 8 का मिलेगा, बराबर है। तो मुझे यहाँ ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका डिफरेंस ऐसा आए और ये पर्टिकुलर वैल्यू के डिफरेंसेस मेरे 8 के डिफरेंसेस आ रहे हैं, बराबर है। तो अगर मुझे 8 का डिफरेंस मिलता जा रहा है तो ये मेरा 104 है। 104 में मैं 8 अगर करूँगा तो मुझे 112 मिलेगा। 112 में देखो ऑप्शन में है 112, लेकिन मैं यहाँ पे लिख कर देखता हूँ कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रहेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 112 लेकर देखते हैं, हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ 1, तो ये आएगा मेरा 16 का, और ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो देखिए 24 मतलब 8 का आ रहा है। एकदम एग्जैक्टली अपन जा रहे हैं। और ये 112 और इसके दोनों का बीच का डिफरेंस अगर देखोगे आप तो ये आएगा अभी 8 का। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी मेरा 8 हो गया, मतलब मेरा सीरीज सॉल्व हो गया। ये वाला 6, ये वाला मेरा 15। वेरी शॉर्टेस्ट ट्रिक। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी अनदर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। रीजनिंग के भी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू सो मच।